स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक इंडक्शन की कुछ और टाइप्स करेंगे। मैंने एक टाइप लिखी है मल्टीपल रिलेटेड। मैंने प्रॉब्लम लिखी है यूजिंग इंडक्शन प्रूव दैट n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस फाइव इज मल्टीपल ऑफ 6। इस टाइप में जब मल्टीपल में आता है तो आपने कैसे करना है ऐसे क्वेश्चन। वही स्टेप्स होंगे आपके पास। स्टेप फर्स्ट, पुट n इज इक्वल टू वन, n को 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू वन प्लस वन इंटू वन प्लस फाइव, तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू सिक्स दैट इज इक्वल टू 12 एंड 12 इज मल्टीपल ऑफ 6 विच इज मल्टीपल ऑफ, therefore result is true for n is equal to 1। तो 1 के लिए रिजल्ट ट्रू। इसी तरह से हम करेंगे स्टेप सेकंड में, एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। k के लिए हम एज्यूम करेंगे रिजल्ट ट्रू, तो n की जगह k पुट कर देंगे, k इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 6 है तो 6n, वेयर n इज एन इंटीजर। यहाँ पे l क्या है, इंटीजर है। अब सेकंड स्टेप में एक और काम करना होता है, अपने लेफ्ट हैंड साइड में सारी चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा आपके पास के स्क्वेयर प्लस के इंटू के प्लस फाइव इक्वल टू 6। यहाँ पे क्या आ गया के क्यूब प्लस 5k स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस 5k इक्वल टू 6। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू निकाली के क्यूब की और बाकी सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले गए, तो क्या बन जाएगा -6k स्क्वेयर माइनस 5k। तो यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप में के क्यूब की वैल्यू निकाली, एक वैल्यू निकाली एल की फॉर्म में, ये होती है आपके पास। अब स्टेप थर्ड पे आते हैं। स्टेप थर्ड में क्या करते हैं हम, प्रूव दैट, अब प्रूव करेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। अब थर्ड स्टेप में हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे, तो n की जगह क्या पुट किया मैंने k प्लस वन, तो यहाँ पे क्या हो गया k प्लस टू और यहाँ पे क्या हो गया k प्लस सिक्स। अब इसको भी हम मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा के स्क्वायर प्लस 2k प्लस k प्लस 2 इंटू के प्लस सिक्स। सिंप्लीफाई किया के स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2 इंटू के प्लस सिक्स। फर्दर इसको सॉल्व किया हमने, के क्यूब प्लस 6k स्क्वेयर प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 18k प्लस 2k प्लस 12। तो क्या आ गया बस के क्यूब, के स्क्वेयर की टर्म्स हैं ये 9k स्क्वेयर, फिर क्या है ये 20k और फिर क्या है ये 12, ये आ गया। और के क्यूब की वैल्यू हमें सेकंड स्टेप में नोन है। यहाँ पे के क्यूब कितना है, यहाँ पे 6l माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5k। तो के क्यूब की हमने सेकंड स्टेप से वैल्यू थर्ड स्टेप में यूज़ करनी है। तो के क्यूब की क्या लिखूंगा मैं 6l माइनस 6k स्क्वेयर माइनस 5k, बाकी एज इट इज़ 9k स्क्वेयर प्लस 20k प्लस 12। तो 6l के स्क्वेयर वाली टर्म्स ये हैं, तो क्या बचा 3k स्क्वेयर, कितना बचा 15k और प्लस 12। 6l को ऐसे रहने दो, इन दोनों टर्म में 3 कॉमन आ रहा है तीनों में, तो बचा क्या के स्क्वेयर प्लस 5k प्लस 4। अब इसके फैक्टर्स आप बनाओगे तो आपके पास क्या आएंगे k प्लस 1 एंड k प्लस 4, ये फैक्टर्स बनेंगे। आपको पूछा है इट इज़ मल्टीपल ऑफ 6, पूरी टर्म में 6 कॉमन नहीं दिख रहा हमें क्या है। जब इस टाइप में बनता है तो आपने यहाँ पे देखना है कि ये जो टर्म है k प्लस वन एंड k प्लस 4, इस टर्म को अगर मैं 1 लिखूँ यहाँ पे तो क्या आएगा 1 इंटू 1 1 प्लस 1
2 आ जाएगा, और 1 + 5 तो टोटल क्या बन जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे मैं 2 पुट करूँ तो 3 आएगा, और यहाँ पे 2 पुट करूँ तो 6 आएगा, 18 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 4 आएगा, और यहाँ पे 3 पुट करूँ तो 7 आएगा, दैट इज 20। सारी टर्म्स में ध्यान से देखो तो दीज ऑल टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 2। कॉमन मल्टीपल में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको क्या लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू, ये टर्म हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 आएगी, तो इसको लिख दिया मैंने 2m। m इज एन इंटीजर, m क्या है, m इज एन इंटीजर, m कोई आपके पास इंटीजर है। तो अब ये क्या बन गया आपके पास 6l + 6m। अब दोनों टर्म में 6 कॉमन आ रहा है, तो अब यहाँ से हमें क्लियर पता चल रहा है कि इट इज मल्टीपल ऑफ 6, विच इज मल्टीपल ऑफ 6, विच इज मल्टीपल ऑफ 6। Therefore, result is true for n is equal to k + 1। इसका क्या मतलब हुआ, रिजल्ट k + 1 के लिए ट्रू है। इसका मतलब क्या है, therefore by the method of induction result is true for all small n belongs to capital N। सभी नेचुरल नंबर के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को वेरीफाई कर सकते हैं। यूजिंग मेथड इंडक्शन प्रूव दैट 2n + 7 लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर। ये अब लेस देन या ग्रेटर देन जब चीज़ें आती हैं तो उसको आप कैसे वेरीफाई करते हो इंडक्शन से। स्टेप्स वही रहेंगे आपके पास, 3 स्टेप्स। स्टेप फर्स्ट, पुट n = 1, n को हम 1 पुट करेंगे। पुट जब n = 1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 × 1 + 7 लेस देन 1 + 3 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 9, और 4 का स्क्वायर 16। तो ये कंडीशन ट्रू कंडीशन बन रही है, 9 इज लेस देन 16 विच इज ट्रू। ये 1 पुट किया तो ये ट्रू आ रहा है, विच इज ट्रू। इसका मतलब क्या है, therefore रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = 1। इसका क्या मतलब होगा कि रिजल्ट 1 के लिए ट्रू है। अब स्टेप सेकंड के लिए आते हैं। अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं सेकंड स्टेप में, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k। अब n k के लिए रिजल्ट हम एज्यूम किया कि ट्रू है, तो यहाँ पे n है वहाँ पे k पुट कर दो, लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। सेकंड स्टेप में बस यही करना है। स्टेप थर्ड, अब यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n = k + 1। अब इसको हमने प्रूव करना है, तो इसके लिए हमने सिर्फ ये वाली चीज़ लेके प्रूव करनी है। तो हमने क्या करना है, 2n की जगह k + 1 पुट किया, k + 1 + 7 = अब जब इसको मल्टीप्लाई किया 2k + 2 + 7 आ गया। अब जब लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चन प्रूव करना होता है, जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसको एज इट इज़ ही आपने लिखते जाना है, +7। और यहाँ पे मैंने 2k + 7 को इकट्ठा कर दिया और 2 को मैंने सेपरेट कर दिया। अब 2k + 7 हमें सेकंड स्टेप में इसकी वैल्यू नोन है। क्या दिया हुआ कि 2k + 7 इज लेस देन k + 3। जब ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा, ये वैल्यू अगर मैं इस जगह पे पुट करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इक्वल की जगह क्या आ जाएगा लेस देन का साइन, क्योंकि अब मैं वैल्यू लिखूँगा k + 3 का होल स्क्वायर + 2, ये आ गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपके पास क्या आता है k + 1 + 4, इसको होल स्क्वायर को ओपन किया तो क्या आया a² + b² + 2ab + 2। अब ध्यान से देखो कि राइट साइड में आना क्या चाहिए, आपके पास राइट साइड में आना चाहिए k + 1 पुट करें तो k + 1 + 3 k + 4 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। k + 4 का होल स्क्वायर का मतलब है k² आना चाहिए, 16 आना चाहिए और 8k आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या आ रहा है, ध्यान से देखो 2 × k + 1 + 7 लेस देन, ये टर्म छोटी है। अब अगर मैं इसमें k² + 6k + 11,
अब यहाँ पे जो चीज़ आनी है उसकी तरफ बनानी है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ 2k ऐड कर दूँ और 5 ऐड कर दूँ तो ये टर्म तो छोटी है और इसमें कुछ और ऐड करेंगे, मतलब ये आपके पास राइट हैंड साइड बड़ी है और लेफ्ट हैंड साइड छोटी है। अगर इस टर्म में कुछ और ऐड करूंगा तो ये और बड़ी हो जाएगी, इनइक्वलिटी वही रहेगी आपके पास। तो इसमें मैंने 6k था 2k और ऐड कर दिया, 11 था तो 5 और ऐड कर दिया, तो मतलब ये और बड़ी होगी, इसकी इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब ध्यान से देखो क्या बन जाएगा आपके पास, इनइक्वलिटी वही रही k² प्लस 8k प्लस 16। तो ये चीज़ क्या बन गई आपके पास +7 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। मतलब ये चीज़ k प्लस 4 के होल स्क्वायर से कम है। तो यही प्रूव करनी है आपने k प्लस 1 के लिए, तो विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। मतलब रिजल्ट ट्रू हो गया k प्लस 1 के लिए भी। देयरफॉर by method of induction result is true for all small n belongs to capital N। सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो मतलब इस तरह से लेस देन का क्वेश्चन आया तो उसको इस तरह से वेरीफाई करते हैं। यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन प्रूव दैट n स्क्वायर लेस देन 2 की पावर n फॉर ऑल नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब जब इस टाइप में होता है तो हमने हमेशा स्टेप फर्स्ट पे लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट पुट n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम n को 5 से शुरू करेंगे, नॉट 1 के लिए ये ट्रू ही नहीं होगा। तो इसलिए n मेंशन किया हुआ, अगर कुछ नहीं है ऑल नेचुरल नंबर लिखा होता सिर्फ, तो हमने 1 पुट करके देखना था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो हम पुट n इज इक्वल टू 5 लेंगे। तो हम 5 पुट करते हैं तो 5 स्क्वायर लेस देन 2 की पावर 5, 5 स्क्वायर होता है 25 एंड 2 की पावर 5 होता है 32, विच इज ट्रू कंडीशन, विच इज ट्रू। देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 5 के लिए रिजल्ट ट्रू। स्टेप फर्स्ट हो गया। अब स्टेप सेकंड पे आते हैं। एज्यूम करेंगे हम, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n के k पुट करते हैं, रिजल्ट ट्रू है, लेस देन 2 की पावर k, एज्यूम किया। स्टेप थर्ड, प्रूव दैट, अब थर्ड स्टेप में हम प्रूव करेंगे, प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए हम रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो इसके लिए मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से शुरू कर रहा हूँ। n के क्या पुट किया k प्लस 1 और राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना। तो इसको मैं अगर लिखूँ, ओपन करके लिखूँ तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2। अब जब लेस देन और ग्रेटर देन आपको बताया है आता है तो लेफ्ट हैंड साइड आप एज इट इज लिखोगे। अब ये k स्क्वायर की वैल्यू हमें सेकंड स्टेप में नोन है। सेकंड स्टेप में k स्क्वायर कितना है, लेस देन 2 की पावर k। जब हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, 2 की पावर k प्लस 2k प्लस 1, ये आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 2k की पावर k प्लस 1 ना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज। अब ध्यान से देखना है आपने, 2k पावर k प्लस 2k प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 2 की पावर k और ये ऐड करूँ तो ये चीज़ हमेशा बड़ी होगी। तो मतलब ये ऑलरेडी बड़ी है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना दूँ तब भी ये बड़ी ही रहेगी, आगे आपके पास ग्रेटर ही टर्म रहेगी। तो इसको लिख रहा हूँ मैं 2 की पावर k इंटू 2 की पावर, लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि इनइक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या बन गया आपके पास, k प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन 2 की पावर क्या आ गया, k प्लस 1। और राइट साइड में आना क्या चाहिए, अगर हम k प्लस 1 डायरेक्ट पुट करें 2 की पावर k प्लस 1, तो विच इज़ ट्रू कंडीशन, विच इज़ ट्रू। ये ट्रू आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर रिजल्ट इज
true for n is equal to k plus 1. Therefore, by the method of induction, result is true for all natural number n greater than equal to 5. मतलब सारे नेचुरल नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के बड़े हैं उसको आपके इस सभी के लिए ये सेटिस्फाई करेगा. तो जब इस टाइप में क्वेश्चन होगा उसको इस तरह से वेरीफाई करते हैं. अब प्रॉब्लम लिखी है यूजिंग इंडक्शन प्रूव दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर ग्रेटर देन n क्यूब ओवर 3 फॉर ऑल नेचुरल नंबर. स्टेप फर्स्ट लिखते हैं हम. स्टेप फर्स्ट क्या आएगा? पुट n इज इक्वल टू 1. क्योंकि फॉर ऑल नेचुरल नंबर है तो 1 से शुरू करेंगे. तो क्या आएगा? लेफ्ट हैंड साइड में हम सिर्फ फर्स्ट टर्म लेंगे. क्या लेंगे? 1 का मतलब है पहली टर्म. पहली टर्म क्या है? 1 स्क्वायर. और यहाँ पे 1 पुट किया 1/3. दैट इज क्या आ गया आपके पास? 1 इज ग्रेटर देन 1/3. तो 1 1/3 से बड़ा होता है. तो ये ट्रू कंडीशन है विच इज ट्रू. तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है. अब हम स्टेप सेकंड पे आते हैं. एज्यूम करेंगे स्टेप सेकंड में, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए रिजल्ट हम एज्यूम किया ट्रू. क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब ओवर 3. सेकेंड स्टेप में बस ये करना है. थर्ड स्टेप पे अब यहाँ पे प्रूव करेंगे हम. थर्ड स्टेप में प्रूव दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. उसके लिए हम ये लेंगे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन n की जगह पुट किया k प्लस 1 का स्क्वायर. अब इससे प्रीवियस टर्म लिखेंगे हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. इससे प्रीवियस टर्म आएगी k स्क्वायर. अब जब भी लेस देन और ग्रेटर देन का कोई भी क्वेश्चन आया तो लेफ्ट हैंड साइड आपने एज इट इज ही रहने देनी है साथ में. अप टू सो ऑन k प्लस 1 का होल. और यहाँ से यहाँ तक हमें सेकंड स्टेप में इसकी वैल्यू नोन है. दैट इज ग्रेटर देन में. तो क्या लिखेंगे हम? ग्रेटर देन और यहाँ पे वैल्यू भर दी उसकी k प्लस 1 का होल स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर. एलसीएम कितना आ गया? 3. k क्यूब प्लस 3 इंटू इसको ओपन कर दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2. ये आ गया. ध्यान से देखो क्या आएगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर. अब यहाँ पे क्या बन गया आपके पास? k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3/3. अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या बननी चाहिए? k प्लस 1 का होल क्यूब आना चाहिए. क्या आना चाहिए? k प्लस 1 का होल क्यूब प्लस अप टू सो ऑन प्लस यहाँ पे k प्लस 1 का होल क्यूब. और आ क्या रहा है यहाँ पे? k क्यूब. अब k प्लस 1 का होल क्यूब अगर हम निकालें k प्लस 1 का होल क्यूब ओपन करें तो क्या आता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b एंड प्लस 3 ab स्क्वायर. ये आना चाहिए. लेकिन आ क्या रहा है? k क्यूब वैसे ही आ रहा है. प्लस 1 आना चाहिए लेकिन आ क्या रहा है? उससे ज़्यादा 3 आ रहा है. 3k स्क्वायर आना चाहिए. 3k स्क्वायर ये आ रहा है. 3k आना चाहिए लेकिन 6k आ रहा है उससे ज़्यादा आ रहा है. मतलब ये टर्म ज़्यादा आ रही है जितनी आनी चाहिए. लेकिन एक्चुअल में ये लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है और राइट हैंड साइड छोटी टर्म है. और राइट हैंड साइड में कुछ टर्म्स हम कम कर दें तो वो और छोटी हो जाएगी. तो मतलब रहेगी छोटी आपके पास. तो हम इसको ऐसे लिख दें k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 3/3. इसमें से क्या 1 चाहिए? यहाँ पे मैंने 2 माइनस कर दिया. यहाँ पे 3k चाहिए. यहाँ पे मैंने
3k माइनस कर दिया, तो मतलब ये छोटी टर्म थी और इसमें से और कम कर दिया तो और छोटी हो गई आपके पास। तो आपके पास क्या बन गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन। तो ये क्या बच गया, a क्यूब 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1/3, ये चीज़ बची आपके पास। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये फॉर्मूला बन रहा है, इसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 का होल क्यूब ओवर 3। तो यहाँ पे राइट साइड में यही चीज़ आनी चाहिए, अगर k प्लस 1 पुट करते हैं तो वही चीज़ आ रही है, तो मतलब विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। तो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो रिजल्ट k प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो देयरफॉर बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। तो रिजल्ट सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। तो इस तरह से आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। That's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home and stay safe.